गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल और अब तो हमने पूरे गुजरात की तस्वीर आपके सामने पेश कर दी है। पहले हमने दक्षिण गुजरात के नतीजे देखे, उत्तर गुजरात के नतीजे देखे, मध्य के देखे, सौराष्ट्र के देखे और कुल मिलाकर 182 सीटों के नतीजे जो बता रहे हैं ओपिनियन पोल के नतीजे। ओपिनियन पोल में जो अनुमान निकल रहा है वो ये कि बीजेपी 124 सीटों के साथ धमाकेदार वापसी करने वाली है। यानी नरेंद्र मोदी पिछली बार की 117 के मुकाबले 7 सीटें ज्यादा लेकर फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस को सिर्फ 51 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। 2007 के नतीजे थे 117 बीजेपी, 59 कांग्रेस और 6 अन्य। कांग्रेस के 59 से घटकर 51 होने वाले हैं क्योंकि बीजेपी के 117 से 124 हो रहे हैं और अन्य की भी खाते में 6 से बढ़कर 1 सीट बढ़कर 7 हो रही है। तो बीजेपी की बन सकती है सरकार। बड़ी बात है ओपिनियन पोल की ये कि बीजेपी की बन सकती है सरकार। मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत का अनुमान है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में 2007 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, बढ़कर 124 हो जाएंगी और 2007 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें घटेंगी, 59 से घटकर 51 हो जाएंगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक केशु भाई की पार्टी का ज्यादा असर नहीं होता दिख रहा है। कम से कम नतीजों पर तो नहीं होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुमान पर तो कोई असर होता नहीं दिख रहा है केशु भाई की पार्टी का। और यही बड़ा मुद्दा है सौराष्ट्र का। भावनगर में मौजूद हैं दीपक और दीपक के साथ है भावनगर की जनता और सभी पार्टियों के नेता। दीपक, भावनगर की जनता क्या कहती है? भावनगर की जनता सबसे पहले जानते हैं मोदी जी की सरकार बनेगी क्या? चौक्कस बनेगी, 100% बनेगी। मोदी की ही सरकार बनेगी। इस जनता को आप दिखा दीजिए अपना ब्लैक बोर्ड 124 सीट से पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है। बताइए 24 सीट मोदी जी की सरकार बनेगी? ये बात कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री आएगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री? ये 2005 में जब नरेंद्र मोदी जी भावनगर में आए थे तब वो गैस की पाइपलाइन घर घर पे बनने की बात की थी। आज तक की नहीं, पानी भी नहीं है। सीपीएम और से सवाल पूछ रहा हूँ, पानी भी नहीं है। एबीपी गुजरात का विकास हुआ है तब एबीपी न्यूज भावनगर में आया है। गुजरात का विकास मोदी ने गौचर में जमीन हड़प की कर ली है और गुजरात में कुछ विकास नहीं किया है। गुजरात में आम जनता का विकास हुआ है, केंद्र में केंद्र के सरकार के मंत्रियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार कर विकास किया है कांग्रेस के मंत्रियों। कांग्रेस के मंत्री माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं दिया। मोदी ने पूरा सांप्रदायिक है, ताकत है, एक भी टिकट अभी गुजरात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और मुसलमान के नाम पे हो क्या है सब। चलिए मानिए आपकी बात, क्या मोदी की सरकार बनेगी? मोदी जी की हैट्रिक बनेगी और लघुमती में कांग्रेस ने 50 साल शासन किया लघुमती पे, लेकिन आज भी एक ही टिकट दिए। लेकिन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने 21 टिकट जीती, इसमें से 1000 लोग मुस्लिम जीत गए। सौराष्ट्र का मुख्य मुद्दा, मोदी जी जब भावनगर आए थे तो इधर नारियल डाल के रहे थे और गल्फसर लाने का बोले थे मोदी जी, लेकिन अभी तक सौराष्ट्र का कुछ भला नहीं किया है मोदी जी ने। पूरे गौचर खा गए। 27 लाख हेक्टेयर जमीन थी, गौचर की जमीन 27 लाख हेक्टेयर थी, अभी 9 लाख हेक्टेयर बची है। सौराष्ट्र में गौचर पूरा बेच दिया है। गौचर बेच दिया है। आपसे जवाब, गौचर की जमीन बेच दी है? गौचर की? देखो ये बिल्कुल गलत बात है। गुजरात में 1991 की जनगणना के हिसाब से जो खेती की जमीन थी वो 106 हेक्टेयर थी। फिर 2001 की जनगणना के हिसाब से जो कृषि लायक जमीन थी वो 110 हेक्टेयर हुई और 2011 की जनगणना जो आखिरी में हुई अभी 139 हेक्टेयर गौचर के किसान खेती लायक जमीन हुई। मतलब खेती के लिए जो जमीन है वो बढ़ रही है। उद्योग को जमीन दे दी, खेती की जमीन निकाल दी, गौचर की जमीन निकाल दी, ये बात सही नहीं है। गौचर की जमीन निकाली कि नहीं निकाली? गौचर की जमीन 23 लाख हेक्टेयर निकाल दी है, उद्योगपति को दे दी है और उद्योगपति की सरकार चल रही है गुजरात में, आम आदमी की सरकार नहीं है। आम आदमी की सरकार, अंबानी अदानी की ये सरकार है। विकास का कोई भी फायदा आम जनता को नहीं मिला है। विकास का फायदा देखिए चौरसिया जी, मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूंगा कि विकास की बात महेंद्र भाई ने बहुत की। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा
कि मुझे ये बताएं कि भावनगर में क्या हुआ, विकास के नाम पे भावनगर में क्या हुआ। दूर जाने की बात नहीं है, जाने की बात नहीं है, दूर जाने की बात नहीं है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, इसकी बात करेंगे। 1 मिनट के ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तुरंत। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल और अब हमने पूरे गुजरात की तस्वीर आपके सामने पेश कर दी है। पहले हमने दक्षिण गुजरात के नतीजे देखे, उत्तर गुजरात के नतीजे देखे, मध्य के देखे, सौराष्ट्र के देखे और कुल मिलाकर 182 सीटों के नतीजे जो बता रहे हैं ओपिनियन पोल के नतीजे। ओपिनियन पोल में जो अनुमान निकल रहा है वो ये कि बीजेपी 124 सीटों के साथ धमाकेदार वापसी करने वाली है, यानी नरेंद्र मोदी पिछली बार की 117 के मुकाबले 7 सीटें ज्यादा लेकर फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस को सिर्फ 51 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। 2007 के नतीजे थे 117 बीजेपी, 59 कांग्रेस और 6 अन्य। कांग्रेस के 59 से घटकर 51 होने वाले हैं क्योंकि बीजेपी के 117 से 124 हो रहे हैं और अन्य की भी खाते में 6 से बढ़कर 1 सीट बढ़कर 7 हो रही है। तो बीजेपी की बन सकती है सरकार। बड़ी बात है ओपिनियन पोल की है कि बीजेपी की बन सकती है सरकार। मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत का अनुमान है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में 2007 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, बढ़कर 124 हो जाएंगी और 2007 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें घटेंगी, 59 से घटकर 51 हो जाएंगी ओपिनियन पोल के मुताबिक। केशु भाई की पार्टी का ज्यादा असर नहीं होता दिख रहा है, कम से कम नतीजों पर तो नहीं होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुमान पर तो कोई असर होता नहीं दिख रहा है केशु भाई की पार्टी का, और यही बड़ा मुद्दा है सौराष्ट्र का। भावनगर में मौजूद है दीपक और दीपक के साथ है भावनगर की जनता और सभी पार्टियों के नेता। दीपक, भावनगर की जनता क्या कहती है? भावनगर की जनता सबसे पहले जानते हैं मोदी जी की सरकार बनेगी क्या? चौक्कस बनेगी, 100% बनेगी, मोदी की ही सरकार बनेगी। इस जनता को आप दिखा दीजिए अपना ब्लैक बोर्ड 124 सीट से पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है। बताइए, 24 सीट मोदी जी की सरकार बनेगी? ये बात कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री आएगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री? ये 2005 में जब नरेंद्र मोदी जी भावनगर में आए थे तब गैस की पाइपलाइन घर घर पे बनने की बात की थी। आज तक की नहीं, पानी भी नहीं है। सीपीएम और से सवाल पूछ रहा हूँ, पानी भी नहीं है। एबीपी गुजरात का विकास हुआ है तब एबीपी न्यूज भावनगर में आया है। गुजरात का विकास मोदी ने गौचर में जमीन हड़प कर ली है और गुजरात में कुछ विकास नहीं किया है। गुजरात में आम जनता का विकास हुआ है, केंद्र में केंद्र के सरकार के मंत्रियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार कर विकास किया है कांग्रेस के मंत्रियों। कांग्रेस के मंत्री माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं दिया। मोदी ने पूरा सांप्रदायिक है, ताकत है, एक भी टिकट अभी गुजरात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और मुसलमान के नाम पे हो जाएगा। चलिए, मानिए आपकी बात, मानिए आपकी बात। क्या मोदी की सरकार बनेगी? मोदी जी की हैट्रिक बनेगी और लघुमती में कांग्रेस ने 50 साल शासन किया लघुमती पे, लेकिन आज भी एक ही टिकट दिए। लेकिन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने 21 टिकट दी थी, इसमें से 1000 लोग मुस्लिम जीत गए। सौराष्ट्र का मुख्य मुद्दा, मोदी जी जब भावनगर आए थे तो इधर नारियल डाल के गए थे और गल्फसर लाने का बोले थे मोदी जी, लेकिन अभी तक सौराष्ट्र का कुछ भला नहीं किया है मोदी जी ने। पूरे गौचर खा गए। 27 लाख हेक्टेयर जमीन थी, गौचर की जमीन 27 लाख हेक्टेयर थी, अभी 9 लाख हेक्टेयर बची है। सौराष्ट्र में गौचर पूरा बेच दिया है। गौचर बेच दिया है, गौचर बेच दिया है। आपसे जवाब, गौचर की जमीन बेच दी है। गौचर की? देखो, ये बिल्कुल गलत बात है। गुजरात में 1991 की जनगणना के हिसाब से जो खेती की जमीन थी वो 106 हेक्टेयर थी। फिर 2001 की जनगणना के हिसाब से जो कृषि लायक जमीन थी वो 110 हेक्टेयर हुई और 2011 की जनगणना जो आखिरी में हुई अभी 139 हेक्टेयर गौचर के किसान खेती लायक जमीन हुई। मतलब खेती के लिए जो जमीन है वो बढ़ रही है। उद्योग को जमीन दे दी, खेती की जमीन निकाल दी, गौचर की जमीन निकाल दी, ये बात सही नहीं है। गौचर की जमीन निकाली कि नहीं निकाली? गौचर की जमीन 23 लाख हेक्टेयर निकाल दी है, उद्योगपति को दे दी है
और उद्योगपति की सरकार चल रही है गुजरात में, आम आदमी की सरकार नहीं है। आम आदमी की सरकार, अंबानी अदानी की ये सरकार है। विकास का कोई भी फायदा आम जनता को नहीं मिला है। विकास का फायदा। देखिए चौरसिया जी, मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूंगा कि विकास की बात महेंद्र भाई ने बहुत की। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि भावनगर में क्या हुआ, विकास के नाम पे भावनगर में क्या हुआ। दूर जाने की बात नहीं है, जाने की बात नहीं है, दूर जाने की बात नहीं है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, इसकी बात करेंगे। 1 मिनट के ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तुरंत। टेक केयर। Supernova by Supertech. Supernova by Supertech. Supernova by Supertech. Take care. आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जनता क्या कह रही है, जनता। वो मोदी जी बोलते हैं पूरे गुजरात में विकास हुआ है। क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में कोई विकास हुआ है? 50 जाति विस्तार में रोड नहीं है, पानी नहीं है, गटर की लाइन नहीं है, सब अवुजा में है। लेकिन वो विकास की बात कर रहे हैं। चंद लोगों, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। हाँ, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी के शासन में पूरे गुजरात में जिस प्रकार से पिछली जातियों जैसे वनकर वाल्मीकि चमार, उस पर बहुत से अत्याचार अभी गुजरात में था। कीजिएगा, ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों की राय है विकास नहीं हुआ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का। अनुसूचित जाति, इसका विकास जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे गर्व है कहते हुए कि पिछले 40-50 साल में गुजरात के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जी रहे हैं उनके लिए आवास की सुविधा जितनी संख्या में की गई थी, समझो कि पिछले 40-50 साल में केवल 5 लाख लोगों के लिए आवास की योजना की गई। 10 साल में नरेंद्र भाई की सरकार के अंदर 0 से 16 तक के आंक वाले गरीबी रेखा के नीचे के सभी लोगों को आवास की सुविधा दे दी गई। आवास की सुविधा मिली है क्या? मिली है क्या आवास की सुविधा? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में कांग्रेस ने 20 पॉइंट प्रोग्राम के जरिए पास्ट में आवास के लिए जो काम किया है अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है। गुजरात में हाउसिंग बोर्ड था, रूरल हाउसिंग बोर्ड था, स्लम क्लियरेंस बोर्ड था, हड़पति बोर्ड था, ऐसे कई प्रकार के बोर्ड बना के लोगों को आवास मुहैया कराया गया। और वो जो अभी आज खड़े हैं भावनगर में 5 जगह पे ये वसाहतें खड़ी है, सब लोग अच्छी तरह से भली भांति देख सकते हैं। मैं ये चैलेंज करता हूं कि गुजरात में भाजपा की सरकार आने के बाद जो हमने आवास बनाए हैं उसकी मरम्मत तक नहीं की है। आवास जो बनाए हैं उसकी मरम्मत तक नहीं की, कांग्रेस ने किया है साहब। हमने कागज पर आवास नहीं दिए, हमने गुजरात के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों को आवास दे दिए। उसके लिए जो राशि चाहिए बनाने के लिए वो राशि भी दे दी। और गुजरात के अंदर अभी 0 से 20 आंक तक के एक भी लोग ऐसे नहीं है, चाहे वो बख्शीबंश के हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हैं,
ये सभी को आवास की सुविधा ये हमने पिछले 10 सालों में पर्याप्त कर दी। और हम चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले दिनों में जो लोग अब गरीबी की रेखा के ऊपर जी रहे हैं उनके लिए आवास की सुविधा के लिए और अच्छे कदम उठाएगी और आवास की सुविधा का निकाल करेंगे। आवास की जब गरीबों की बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही गुजरात ऐसा है कि जहां मोदी के शासन में बीपीएल में 35 किलो अनाज आज तक भी नहीं मिलता है और गरीब महिलाएं बच्चों के साथ सुसाइड करती है। आज किसान लोग आत्महत्या करते हैं और मोदी गरीबों की बात करे, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और बीपीएल कार्ड में आज भी किसी को 35 किलो अनाज 30 किलो अनाज नहीं मिल रहा है बीपीएल कार्ड पे। देखो गुजरात में 30 किलो नहीं, अनाज के अंदर गुजरात ही ऐसा एक राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से कृषि पैदावार इतना अच्छा हो रहा है। इनके कारण हमारे यहाँ गुजरात के किसानों के पसीने से गुजरात के कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा। गुजरात के अंदर अब एक समस्या है, अनाज है मगर उसको पकाने के लिए एलपीजी गैस महंगी हो जाने से, क्योंकि साल में अब सब्सिडी वाले 6 बोतल मिलेंगे, गरीब लोग अपना अनाज पका नहीं सकेंगे खाना। गरीब लोग एलपीजी यूज करते हैं। हाँ, गरीब लोग एलपीजी यूज करते हैं। गरीब लोग एलपीजी यूज करते हैं। गरीब लोग को तो मुसीबत में डाल दिया। केरोसिन मिलता था वो भी बंद हो गया। केरोसिन 40 रुपया हो गया है और हम ये बात कहते हैं गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां डीजल पे गुजरात सरकार ने वैट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महेंद्र भाई सही कह रहे हैं, गरीब लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि बीपीएल कार्ड जो बनाए गए हैं एकदम गलत है। जो लोग लायक है उसको बीपीएल कार्ड मिला ही नहीं है, उन लोगों को मिला है जो भाजपा के फॉलोअर्स है। भाजपा के फॉलोअर्स को बीपीएल कार्ड की जो पूरी योजना है केंद्र सरकार के हिसाब से बनता है, क्योंकि इसके नॉर्म्स जो है वो केंद्र सरकार तय करती है किसको बीपीएल करना नहीं करना। हम भी चाहते हैं कि केंद्र की जो योजना है वो गलत है। सही अर्थ में जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको पहचानने के लिए आज केंद्र सरकार ने जो प्रावधान बनाया है वो पर्याप्त नहीं है। इनसे गरीब लोग जो सही अर्थ में हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। हम यहां से कांग्रेस के लोगों को अपील करते हैं कि अपनी सरकार है दिल्ली में, आप उनको कहो कि बीपीएल के लिए सही प्रावधान बनाए ताकि सभी गरीब लोगों को अनाज मिले। बीपीएल के लिए सही प्रावधान। बीपीएल कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने बीपीएल कार्ड का जो सर्वे इधर हुआ उसको सबमिट करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट में, सबमिट नहीं किया है। इसके लिए वो नई यादी नहीं बनी है, पुरानी यादी चल रही है। बीपीएल कार्ड के बहुत से लोग वैसे रह गए जिसको मुहैया नहीं किया गया, क्योंकि बीपीएल के कार्ड जो बनाने चाहिए थे समय मर्यादा में उसने भेजे ही नहीं है। बीपीएल के कार्ड। एक मिनट आ रहा हूँ। 124 लिखा है, 100 कह रहेगा बीजेपी का। आज तक कांग्रेस ने 50-60 साल तक राज किया, पर कांग्रेस ने क्या किया? गुजरात में युवाओं को नौकरी दिया है, नरेंद्र मोदी ने नौकरी दिया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है। हमारे युवाओं ने नौकरी दिया है। 6 में से बातें देखो। चलिए सुनिए आपकी बात। गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है। आम आदमी को 1000 रुपया में जमीन नहीं मिलती है, उद्योगपतियों को उसने 20-25 रुपये में जमीन दे दी, करोड़ रुपये की जमीन दे दी है। वो हमारे जिले में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ आता है कि करोड़ों की जमीन उद्योगपतियों को दे दी। बिल्कुल गलत बात है। करोड़ों की जमीन उद्योगपति को दे दी। अगर ये सही है तो मैंने जैसे कहा कि गुजरात के अंदर 2011 की जनगणना के अंदर जो पहले केवल 102 लाख हेक्टेयर कृषि की जमीन थी वो अब 139 लाख हेक्टेयर हो गई। कैसे हो सकती है? इसका अर्थ ये है कि जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र भाई के पर, कि उद्योगपति को जमीन दे दी, ये सही नहीं है। गुजरात के अंदर हमने जो जमीन दी वो खराबा की जमीन दी है, कई किसान की जमीन। गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है
कि नरेंद्र मोदी जी को अदानी के अलावा कोई जमीन के बारे में मिलता नहीं है। टाटा को जमीन दी, अदानी को जमीन दी और पानी के मूल दी। 29,000 करोड़ रुपया सरकारी तिजोरी का उनको दे दिया, लेकिन गरीब को आवास के लिए जमीन नहीं दी। हमारे गुजरात की जो ये नीति है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी की मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात के अंदर जो जमीन बांटने की जो नीति बनाई है, ये सबसे आदर्श नीति है। उनको बाकी के राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आदर्श नीति 2004 में नरेंद्र भाई भावनगर में आए थे, 50,000 लोगों का इकट्ठा किया था दरिया किनारे, कल्पसर का नारियल रखा था और बोला था 50,000 लोगों के बीच में मीडिया के सामने कि 2008 में कल्पसर की नहरें बहती होगी और सौराष्ट्र में हरियाली छा जाएगी। और हीरावाला है ना, डायमंड वाले, वो तो अप डाउन करने लगेंगे, लेकिन ये कल्पसर की एक ईंट नहीं लगी है, जिसका मुख्यमंत्री बोला हुआ फोक करते हैं। तो उसकी टीम के किसके ऊपर भरोसे गुजरात की प्रजा जी सकती है? कल्पसर योजना बनेगी, अवश्य बनेगी। बनी है क्या? कल्पसर योजना के लिए उसका जो पर्यावरणीय जो मंजूरी के लिए एक टेक्निकल टीम बनी है, वो उनका अभ्यास कर रही है, क्योंकि ये ऐसी योजना है जिसके अंदर कई सारे एनवायरमेंटल जो मेजर हैं उनके बारे में अभ्यास करने की जरूरत है। वो अभ्यास चल रहा है, मगर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करेंगे लोगों को। नरेंद्र भाई का ये संकल्प है कि गुजरात के अंदर कल्पसर की योजना बनेगी और गुजरात के अंदर एक आर्थिक समृद्धि की क्रांति ये कल्पसर के माध्यम से हम करेंगे। आज कल्पसर योजना मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ की नींव पे खड़ी हुई सरकार ऐसे खोखले वायदे करती है। मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगा जिनमें इन्विटेशन दिया गया था कि धोलेरा में हम वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास पोर्ट बनाएंगे, और इधर आके कहा गया कि हम कल्पसर योजना कार्यान्वित करेंगे। अगर आप देखेंगे कि कल्पसर योजना का उसमें जो कार्ड था, उसमें कल्पसर योजना दिखाई गई थी, तो साथ में वहां पे वो डूबी में जाता है, पानी में जाता है। एक साथ में दो काम तो हो नहीं सकते, या तो धोलेरा हो सकता है या कल्पसर हो सकता है। साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मोदी जी हर अपनी जाहिर सभा में बोल रहे हैं कि गुजरात की गवर्नमेंट की तिजोरी रुपयों से छलोछल भरी हुई है। गुजरात की तिजोरी छलोछल भरी हुई है और ये कांग्रेसी लोग उसको लूटना चाहते हैं। उनका पंजा में इनके पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं पूछता हूं, 1,45,000 करोड़ का ऋण आज कांग्रेस पर है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हुआ है, ये बीजेपी की सरकार पर है। तो 1,45,000 का ऋण कैसे हुआ? 1,45,000 करोड़ का ऋण गुजरात की जनता पर। एक सभी बिल्कुल झूठे आक्षेप है। गुजरात की प्रजा के पर कोई ऋण नहीं है। गुजरात की प्रजा आज इतनी समृद्ध है क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले 10 सालों से, मैंने जैसे कहा, आप देखिए 2001 में गुजरात का सालाना बजट था पूरा 5,000 करोड़ रुपए। आज गुजरात का सालाना बजट है 50,000 करोड़ रुपया और 2012 में 1,00,000 करोड़ रुपए का ये सालाना बजट है गुजरात का। तो क्या गुजरात की समृद्धि बढ़ी है या गुजरात की प्रजा पर ऋण बढ़ा है? ये स्वयं आंकड़े अपने आप में बोलते हैं कि गुजरात के अंदर समृद्धि बढ़ रही है। समृद्धि बढ़ रही है। समृद्धि नहीं बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है और उद्योगपति की समृद्धि बढ़ रही है। जो धनवान है उसको एंट्री है, गरीब को तो विधानसभा में एंट्री भी नहीं है, उसको वो सुनने वाला नहीं है। जिसका बच्चा खो जाता है उसके पिता वहां जा भी नहीं सकते हैं, बीच में से ही पुलिस हटा देती है और जेल में डाल देती है। गरीबों को बात करने की, गरीबों को सुनने की व्यवस्था विधानसभा में नहीं है। इसलिए तो झड़पिया जी ने फिर से मंत्रिमंडल में शपथ लेने से इनकार कर दिया और बोला था गांव के लोग जो विधानसभा में नहीं आ सकते उसकी बात नहीं कर सकते। वो विधानसभा में पायजा बोल के प्राणी की तरह नहीं बैठना चाहता। की आखिरी बताइए क्या बोलिए, सवाल क्या आपका? सवाल कौन से रास्ते से आए? आप कौन से रास्ते से आए? भावनगर में एंट्री हुआ कौन से रास्ते से आए? अच्छा था रास्ता? अच्छा रास्ता था? यही पूछ रहा हूँ आपसे।
ये झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में बीजेपी ही आएगी, उसका कोई नहीं चलेगा। यहाँ का नेता शक्ति सिंह गोहिल यहाँ के जगह छोड़ के चले गए। क्यों चले गए शक्ति सिंह यहाँ के जगह छोड़ के? वो जीतने वाले कभी नहीं है। बीजेपी की ही सरकार आएगी, बीजेपी ही जीतेंगे। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है। एक आखिरी सवाल, મોદીજીના રાજમાં સસ્તો દારૂ, મોંઘો તેલ, ગરીબ બાયુના વિધવાના પેન્શનમાં 1 રૂપિયો વધારો નથી અને જસ લેવા જાય છે છતાં પાણીએ આજે 50 વિસ્તારની અંદર 4 દિવસે પાણી આ મોદી સરકારની આ મોદી સરકાર છે અને જળમૂળમાંથી ઉખાડીને ફેંકી દેવાની। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल क्या कहता है? ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को 124 सीटें मिल सकती हैं। वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। जी हाँ, 124 सीटों के साथ बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो सकती है एबीपी न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल के मुताबिक। हम आपको एक बार फिर आंकड़े दिखा रहे हैं। 124 बीजेपी, कांग्रेस 51, अन्य 7। और अभी कुछ देर पहले जनता में से किसी शख्स ने कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज इन शब्दों के साथ इत्तेफाक नहीं रखता है और हम माफी चाहते हैं कि ऐसे शब्द हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचे। हम इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ये शब्द इस तरह से नहीं आने चाहिए थे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चल लौट रहे हैं हम, लेकिन ओपिनियन पोल के इन नतीजों का मतलब क्या? आगे की राजनीति पर बात करेंगे जल्द।